नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। आज मैं आपके लिए फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो नर्सिंग के हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार एग्जाम में घुमा फिरा कर बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आपको विशेष तौर पर इससे संबंधित चीज़ों को आपको याद रखना है, टू द पॉइंट नोट करके रखना है, दिमाग में बिल्कुल फिट करना है और एक रेगुलर रिवीजन जरूर करना है। किसी भी एग्जाम को देने जब भी आप देने जाओ तो मैं जो रैपिड रिवीजन के टॉपिक्स करवा रहा हूँ उसका एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आज के सेशन के अंदर आप जैसे कि पीछे नाम देख पा रहे होंगे जिसका आपने लिखा है फॉन्टेनल्स, है ना। अपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉन्टेनल, पीडियाट्रिक का एक टॉपिक है फॉन्टेनल, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं आज चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे देखो कुछ चीजें आपको लिखवाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं लिखवाता हूं आपको सूचर्स। सबसे पहले अपन चीज के ऊपर चर्चा करेंगे वो क्या है आपके सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं भाई? देखो सूचर है इट इट इज ए फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, क्या है? ये फाइब्रस जॉइंट है जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन इट इज प्रेजेंट बिटवीन इट इज प्रेजेंट बिटवीन क्रेनियम बोन्स। इट इज प्रेजेंट बिटवीन क्रेनियम बोन। ठीक है, क्रेनियम की जो बोन्स होती है उनके बीच में जो एक फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। भाई देखो ये टोटल जो पूरा शेप आपको ऊपर वाला शेप है वो स्कल है, उसके अंदर आपकी जो आगे वाला ये जो आपका थोबड़ा दिख रहा है वो क्या आपका फेस है, और ये जो आपका है वो क्या है? क्रेनियम है। क्रेनियम और फेस जब मिलता है तो क्या बनता है? स्कल बनता है। तो जो क्रेनियम की बोन्स होती है उन बोन के बीच में एक फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है जो कि उन बॉन्स को आपस में जोड़ता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ सूचर्स की बात करता हूँ यहाँ पर तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सूचर्स है ना। अगर अपन टाइप्स ऑफ सूचर के ऊपर चर्चा करें तो देखो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं देखिएगा। सबसे पहला जो नाम आएगा यहाँ पर वो आएगा फ्रंटल सूचर। कौन सा नाम आएगा? फ्रंटल सूचर। और फ्रंटल सूचर जो रहता है, फ्रंटल सूचर, फ्रंटल सूचर इसको अपन मेटोपिक भी कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? मेटोपिक भी कहते हैं। जो कि आपके किसके बीच प्रेजेंट रहेगा? प्रेजेंट बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स। प्रेजेंट बिटवीन टू फ्रंटल बोन। जो आपकी दो फ्रंटल बोन्स है, ये जो आपकी फ्रंटल बोन है, जब अपन बात करते हैं फिर ये जब अपन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं आपका, अपन कहते हैं कि अपनी एज बढ़ती है तो ये फ्रंटल बोन क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाकर एक बन जाती है। इनिशियली ये क्या होते हैं? दो पार्ट में सेपरेट होती है, उनके बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको अपन फ्रंटल सूचर या मेटोपिक सूचर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला जो सूचर होता है वो सूचर होता है भाई कोरोनल सूचर। कौन सा सूचर होता है आपके? कोरोनल सूचर होता है। और ये जो कोरोनल सूचर होता है ये आपके प्रेजेंट होता है प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल एंड प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स। फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं अगले सूचर्स की बात करूं तो अगला सूचर्स रहेगा वो रहेगा सेजाइटल सूचर। क्या रहेगा? सेजाइटल सूचर। और अगर अपन सेजाइटल सूचर की बात करें तो ये प्रेजेंट रहता है आपके किसके बीच में? प्रेजेंट बिटवीन टू पैराइटल बोन। दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन नाम देते हैं सेजाइटल सूचर, है ना। ये दो पैराइटल बोन है उसके बीच में जो प्रेजेंट है वो कौन सा सूचर है? वो आपके सेजाइटल सूचर है। और पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में प्रेजेंट उसे अपन क्या कहेंगे? कोरोनल सूचर्स के नाम से जानते हैं। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल कई बार सुने भी होंगे और आपको याद भी होंगे। उसके अलावा देखो अगला जो सूचर रहता है वो रहता है आपके लैम्बडोइडल सूचर। लैम्बडोइडल सूचर, ये जो सूचर होता है वो आपके प्रेजेंट रहेगा किसके बीच में? प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन। टू पैराइटल और अपन कह सकते हैं एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है
उसे अपन क्या नाम देते हैं, उसको अपन लैम्बडॉइडल सूचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट बचता है उसको भी अपन यही इसी के साथ में लिख लेते हैं। अगर अपन लास्ट की बात करें तो जो लास्ट अपना रहेगा वो अपना कौन सा रहता है, स्क्वेमस सूचर रहता है। कौन सा सूचर रहता है, स्क्वेमस सूचर रहता है। ठीक है, स्क्वेमस सूचर रहता है। ठीक है, अगर अपन स्क्वेमस सूचर की बात करें तो ये आपके प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन, पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन, पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये आपकी पैराइटल बोन है, सॉरी टेम्पोरल बोन है, ये आपकी पैराइटल बोन है। इनके बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है उसको अपन स्क्वेमस सूचर कहते हैं। ये आपकी पैराइटल बोन है और ये ऑक्सीपिटल बोन है, इसके बीच में जो प्रेजेंट सूचर है उसको अपन लैम्बडॉइडल सूचर कहते हैं। तो ये तो सारे क्या रहते हैं, आपके सूचर्स रहते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सी बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट रहता है। आपको मैं फोटो दिखाऊंगा तो और आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होगा उसको अपन फ्रंटल सूचर या मेटोपिक सूचर कहेंगे। फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको अपन कोरोनल सूचर कहेंगे। और दो पैराइटल बोन के बीच में होगा उसको अपन सैजिटल सूचर कहेंगे। पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होगा उसको अपन लैम्बडॉइडल सूचर कहेंगे। और इसकी लेटरल साइड जो साइड रहेगी वहां पर आपके स्क्वेमस सूचर प्रेजेंट रहेंगे डियर, है ना। तो ये तमाम बातें आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन देखो यहाँ पर एक आप नाम देख रहे होंगे फोंटेनल, जिस टॉपिक की अपने शुरुआत करी थी उसके ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब फोंटेनल क्या होते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर, है ना। चलिएगा, अगर अपन फोंटेनले के बारे में बात करें, इस वर्ड का मतलब होता है भाई सॉफ्ट स्पॉट। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट स्पॉट। कोई सॉफ्ट स्पॉट वाली जगह होती है उसे अपन क्या कहते हैं, फोंटेनल। कभी आपने छोटे बच्चे का अगर आपने स्कल देखा हो तो आप जैसे अगर आप उसके सर के ऊपर की सरफेस में आप टच करेंगे तो वहां पर आपको सॉफ्ट स्पॉट फील होते हैं, है ना। एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कुछ है नहीं, यहाँ पर बॉन है ही नहीं। उस सॉफ्ट स्पॉट को अपन क्या कहते हैं, फोंटेनल कहते हैं। अगर अपन इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो क्या कह सकते हैं फोंटेनल, ए वाइड गैप बिटवीन सूचर लाइन, ए वाइड गैप बिटवीन सूचर लाइन के बीच में जो वाइड गैप होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन फोंटेनल के नाम से जानते हैं। अगर अपन फोंटेनल के अंदर बात करेंगे तो सबसे क्लिनिकली इंपॉर्टेंट जो फोंटेनल होता है वो रहता है आपका एंटीरियर फोंटेनल। कौन सा रहेगा, एंटीरियर फोंटेनल। अगर अपन एंटीरियर फोंटेनल की बात करें जिसको अपन ब्रेगमा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस फोंटेनल को बनाने के लिए किसकी सूचर लाइन की इंपॉर्टेंस रहती है, तो आपको याद रखना है फ्रंटल, उसके अलावा कोरोनल और सैजिटल जो सूचर लाइन रहती है उसके द्वारा ये जो इन तीनों के जंक्शन के बीच में जो पॉइंट बनता है, जो सॉफ्ट स्पॉट बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एंटीरियर फोंटेनल के नाम से जानते हैं। और इसका जो शेप होता है वो डायमंड शेप का होता है। कैसा शेप होता है इसका, डायमंड शेप होता है। ठीक है, और अगर अपन इसके क्लोजर की बात करें तो ये कॉमनली 18 मंथ पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर अपन इन जनरल बात करें तो 12 मंथ से लेकर 24 मंथ के बीच में क्लोज हो जाना चाहिए। अगर उससे पहले होता है या उसके बाद होता है तो ये दोनों ही कंडीशन अबनॉर्मल मानी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्या रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे इस अपने एंटीरियर फोंटेनल के रिगार्डिंग शेप से लेकर, इसके ड्यूरेशन से लेकर, इसके शेप से, नाम से लेकर, ये सारे सवाल आपके क्लोजर से संबंधित हमेशा पूछे जाएंगे डियर, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब एंटीरियर फोंटेनल के बाद में अगर मैं बात करता हूँ पोस्टीरियर फोंटेनल की, अगर अपन बात करें इसके पोस्टीरियर फोंटेनल की, तो पोस्टीरियर फोंटेनल के अंदर अपने को ध्यान रखना है, पोस्टीरियर फोंटेनल के अंदर अपने को हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो कौन कौन सी चीज़ें वो ध्यान रखिएगा। देखो इसका जो इसको अपन क्या कहते हैं भाई, अगर इसको अपन लैम्बडा के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, लैम्बडा के नाम से भी जानते हैं डियर। इसके अलावा इट इज़ फॉर्म्ड बाई, ये किसके द्वारा बनता है भाई, इट इज़ फॉर्म्ड बाई सैजिटल एंड लैम्बडॉइडल सूचर, है ना। जो
आपके सजेटल और जो लैम्बडोइडल सूचर्स है उस सूचर्स लाइन के द्वारा ये बनता है। इसका जो अपन कह सकते हैं जो इसका डायमीटर होता है वो होता है आपके 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा इसका जो शेप होता है वो शेप हमेशा होता है ट्रायंगुलर शेप का। शेप इसका कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट इसके अंदर क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक जो लाइन रहती है वो इसके क्लोजर की लाइन रहती है। ये क्लोज कब होता है? पोस्टीरियर फोंटेनल। तो याद रखिएगा ये कॉमनली 6 to 8 वीक पर क्लोज होता है, मतलब अराउंड 1.5 से 2 महीने में क्लोज होता है। लेकिन 3 महीने तक भी कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 3 महीने तक क्लोज हो, तब तक भी अपन को चिंता नहीं करनी है। अगर उसके लेट अगर वो क्लोज नहीं हो रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं, थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है डियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो ये तो मुख्य जो अपन कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव से देखें या क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते ही रहते हैं। उसके अलावा देखो दो सूचर्स, दो फोंटेनल अलग होते हैं। एक होता है भाई आपके स्पेनोइडल फोंटेनल, स्पेनोइडल फोंटेनले, और एक रहता है आपके कौन सा? मेस्टोइड फोंटेनले रहता है, मेस्टोइड फोंटेनले रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी जो नंबर में कितने रहते हैं? ये 2 नंबर में रहते हैं। ये भी नंबर में कितने रहते हैं? 2, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा तो ये जो रहते हैं ना, ये आपका नंबर में कितना रहेगा? ये भी 1 रहेगा, और आपका एंटीरियर फोंटेनल भी नंबर में कितना रहता है? 1। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फोंटेनल कितने होते हैं तो 6 होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें कि क्लिनिकली कौन से 2 इंपॉर्टेंट फोंटेनल होते हैं तो एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्पेनोइडल फोंटेनल और मेस्टोइड फोंटेनल की, ठीक है, तो आपकी जो आगे की साइड में जहाँ पर ये जंक्शन बनेगा, जहाँ आपकी टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन के जंक्शन पर ये जो आपके यहाँ पर जो फोंटेनल बनता है वो स्पेनोइडल है। और पोस्टीरियर साइड के अंदर जहाँ पर आपके ऑक्सीपिटल, पैराइटल बोन के जो और टेम्पोरल बोन का जंक्शन बनेगा, वहाँ जो फोंटेनल बनेगा वहाँ पर हमेशा कौन सा फोंटेनल बनेगा? मेस्टोइड फोंटेनल बनेगा, क्लियर है ना। तो आप नाम याद रखिएगा, नाम से ज़्यादा इससे अभी तक ऐसे कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फोंटेनल्स क्या होते हैं आपके और कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्लिनिकल आपकी कह सकता हूँ क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी बताता हूँ जो कि इससे संबंधित रहती है और इससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। एक होता भाई बल्जिंग ऑफ फोंटेनल। क्या होता है? बल्जिंग ऑफ फोंटेनल, फोंटेनल का बल्ज होना, बल्जिंग ऑफ फोंटेनल कहलाता है, ठीक है। अगर अपन बल्जिंग ऑफ फोंटेनल की बात करें तो देखो ये कब होता है भाई? आपके इंक्रीज आईसीपी के केस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? इन केस ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने के केस के अंदर आपका जो फोंटेनल है वो बल्ज हो सकता है। ये कब कब हो सकता है भाई? देखो ये हाइड्रोसिफिलस में हो सकता है, स्पेशली अगर अपन बात करें बच्चों के अंदर तो कॉमनली ये हाइड्रोसिफिलस में हो सकता है, और भी कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन के अंदर फोंटेनल वगैरह क्या हो सकते हैं? बल्ज वगैरह हो सकते हैं। उसके अलावा डिप्रेस्ड फोंटेनल, अगर अपन डिप्रेस्ड फोंटेनल की बात करें तो ये आपको कब देखने मिल सकते हैं? ये आपको देखने मिलते हैं डिहाइड्रेशन के अंदर। कब देखने मिलते हैं? डिहाइड्रेशन के केस के अंदर फोंटेनल हमेशा क्या होते हैं भाई? आपके क्या हो सकते हैं? डिप्रेस्ड हो सकते हैं। इस चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक दो चीजें और है अपनी यहाँ पर एंड फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल is best site to assess skin turgor in infants, इन्फेंट के अंदर स्किन टर्गर असेस करने की बेस्ट साइट रहती है कौन? एंटीरियर फोंटेनल। उसके अलावा 2 टर्मिनल और रहती है। एक रहती है भाई आपके क्रेनियो सिंटोसिस, बोले तो प्री मैच्योर। ये रायपुर एम्स का क्वेश्चन है भैया ना 2018,
प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फोंटेनले। फोंटेनले का प्रीमेच्योर अगर क्लोजर हो जाए, हो सकता है कि कई बार क्या होता है भाई, कई बार बच्चा पैदा होने के साथ ही फोंटेनल क्लोज देखने को मिलते हैं, कई बार बहुत प्रीमेच्योर जल्दी क्लोज हो जाते हैं। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, क्रेनियोसिंटोसिस के नाम से जानते हैं। इस टर्म को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक रहती है टर्मिनोलॉजी क्रेनियोटैप्स। क्या रहता है, क्रेनियोटैप्स। बोले तो लेट क्लोजर ऑफ फोंटेनले का अगर अपन लेट क्लोजर होना तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्रेनियोटैप्स के नाम से जानते हैं। ये कॉमनली विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर बच्चों के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर हो सकता है बच्चों को रिकेट्स वगैरह हो, तब भी ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है डियर। इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान। एक दो छोटे छोटे टर्म्स और है, वो बता देता हूँ। देखो इसका सवाल सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक वर्ड आता है भाई, देखो प्लेजियोसिपेली। क्या वर्ड आता है, प्लेजियोसिपेली। प्लेजियोसिपेली का मतलब होता है फ्लैट हेड। ये क्वेश्चन आया हुआ डियर, सीधा ध्यान रखिएगा कि फ्लैट हेड किस टर्मिनोलॉजी के लिए, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है। तो याद रखना प्लेजियोसिपेली जो वर्ड है वो हमेशा किसके लिए यूज अपन करते हैं, अपन फ्लैट हेड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन एक वर्ड यूज करते हैं ब्रेकिसिपेली। ब्रेकिसिपेली अपन जो वर्ड है वो अपन यूज करते हैं वाइड और शॉर्ट हेड के लिए। जो फिटल हेड है अगर वाइड और शॉर्ट है तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं ब्रेकिसिपेली, ठीक है। और लास्ट वर्ड अपन बात करते हैं जो रहता है अभी डोलिकोसिपेली जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लॉन्ग फिटल हेड। देखो है ना, लंबा सर होता है ना, लॉन्ग फिटल हेड होता है, उसके लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है डोलिकोसिपेली। ब्रेकिसिपेली का मतलब है छोटा सर और वाइड चौड़ा सर, है ना। और प्लेजियोसिपेली जब बच्चा सीधा लेटता है ना, कई बार उसका जो आपका हेड है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, उसको अपन प्लेजियोसिपेली के नाम से जानते हैं। एक और चीज बता देता हूँ लास्ट, आपके किसी के माइंड में आ रखा होगा कि सर ये फोंटेनल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो याद रखना, फोंटेनल आपकी मोल्डिंग में, बच्चा जब पैदा होता है तो आपके मोल्डिंग होने के लिए, जो आपकी हो सकता है स्कल की बोन को ओवरलैप होकर जो लेबर प्रोसेस है उसको इजी बनाते हैं। साथ ही साथ बच्चे की अर्ली स्टेज के अंदर ब्रेन की ग्रोथ को फास्ट और रैपिड ग्रोथ हो, उसके लिए जो ब्रेन को स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा अपन बात करें ऑप्स के अंदर, तो अपने को बच्चे को लोकेशन को, लैंडमार्क के पता लगाने के लिए भी क्या रहती है, इनकी यूजफुल रहती है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे डियर। थैंक यू।